हेलो गाइस, चलिए आज की मैं रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ टैरो से। मुझे आज बहुत टाइम से यानी कि जब से कल कल से मैं देख रही थी कि दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या किसी के जहन में ये बात है, किसी के मतलब ये कि मैं पूछूं या नहीं पूछूं, और वो संकोच की वजह से नहीं पूछ पा रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली आज की जो मैं रीडिंग है डायरेक्ट क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं कभी से सोच रही हूँ कि मैं फटाक से ये शुरू करूँ कि ये सोच रही कि जिन लोगों ने गलत किया उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो लोग बुरा करते हैं उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिलती है, क्या वजह है, ये सब उनके जहन में। या जो लोग, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें सोचने वाले जो सच्चे सीधे साधे इंसान होते हैं ना, वही सोच सकते हैं। और मैं टचवुड में ये बोलती हूँ कि मेरे साथ जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी डिवाइन फैमिली बन गए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ। और मेरे कहते हैं जो फेक लोग होते हैं ना, वो अगर जुड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ में जो जुड़ते हैं, भले कम लोग जुड़े, लेकिन हमें पॉजिटिव वाइब आ जाती है जब रीडिंग करते हैं तभी। और उनके बारे में जो वो सोच रहे होते हैं ना, उनके बारे में ये चीज़ समझ में भी आ जाती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो एक्चुअली में मेरे को थोड़ा 2 दिन से ऐसा हो रहा था कि कोई ऐसा चाह रहा है या ऐसी रीडिंग करनी चाहिए। वैसे मैंने बोला कि मैं अच्छी रीडिंग, पर कभी कभी ऐसी रीडिंग करनी चाहिए कि चलो भाई किसी को क्लियरिटी मिले इस वजह से। तो मैं आज सोच भी रही हूँ कि काश ये ऐसे ही कार्ड आए कि जो कि उनकी क्लियरिटी मिले उनको, कि जो लोग सोच रहे क्या उनको उनका कर्मा मिलेगा, जो लोगों ने गलत किया उनको उनका कर्मा मिलने वाला है क्या। तो हम बिना देर किए हुए शुरुआत करेंगे। कार्ड भी मैंने उल्टे ही पकड़े हैं। चलिए मैं सफल करूँगी। आप अपने ईश्वर और अपने औरा चारों तरफ अपनी प्रोटेक्शन बनाइए, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको उसका आंसर मिल जाए। और उन्हें कब तक मतलब आपके सामने सच आएगा, है ना। तो कुछ देखो, क्या इस ज़माने में जो है ना, सच लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ देखनी पड़ती है ना। और जो लोग गलत करते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ आगे निकल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ अभी इतने ही कार्ड लूँ और हम कार्ड को पहले जमा लेते हैं। इधर ही रखती हूँ, आपको दिखेगा स्ट्रेंथ है। और ये कार्ड हम जमाते हैं। मेरी कमर, चलिए पहले मैं सारे कार्ड जमा लेती हूँ। कमर बहुत दुख रही है। और किंग ऑफ पेंट्स भी रिवर्स में आया है। इधर रखते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये कार्ड जो आए हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो 1 2 3 कप्स की एनर्जी बता रही है और वेंड्स की भी एनर्जी है, ठीक है। और स्ट्रेंथ आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक। अब एज ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, न्यू प्लान्स आ रहे हैं, आपके जीवन में जो पुराना था वो ख़त्म हो रहा है ना। और अब आपके जीवन में जो स्ट्रेंथ का कार्ड के साथ में अगर ये जो कार्ड आया, एज ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्या था, अपना बॉटम ऑफ द डेक था। तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ में जो अपना ये कार्ड आया है, मैं स्ट्रेंथ का कार्ड ले रही हूँ। एक्चुअली आज जो है ना, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, कमर दुख रही। स्ट्रेंथ और एज ऑफ सॉर्ड्स जो है, मतलब अब क्या होगा पता है, आपने अपने साहस के साथ में जो जीत हासिल करी है, एक्चुअली जीत हासिल करी है, आपने अपने साहस के साथ में जो जीत हासिल करी है ना, उसका फल आपको मिलेगा, मिलने वाला है।
मिलेगा ही नहीं, मिलने वाला है और मिलना शुरू भी हो गया है। आप एक एम्प्रेंस का जो दूसरा कार्ड आया है वो एम्प्रेंस का कार्ड है। आपके साथ में जो गलत किया गया था उसके एविडेंस अब आपको मिलने वाले हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया था उनकी सच्चाई के एविडेंस सामने आपको मिलने वाले हैं। आपको उनके खिलाफ जो सबूत थे ना वो मिलने वाले के सचमुच, क्योंकि आपको सबने गलत ठहराया था, आपके साथ में जो बुरा किया गया वो चीज़ें आपको पूरे मतलब टाइम आपको खल रही थी कि क्या मैं निर्दोष साबित होंगी, क्या होऊंगा। जो कुछ भी आपके ऊपर कुछ एलिगेंस लगे थे, जो भी कुछ भी आपके ऊपर कुछ उन लोगों ने गलत तरीके से आपके साथ में व्यवहार, जो कुछ भी आपके साथ में हुआ वो मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप जिनके साथ में हुआ होता है उन्हीं को पता होता है। आप पर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देना या आपको किसी चीज़ में फंसा देना, या तो उससे आप उभर नहीं पा रहे थे, है ना। तो अब ऐसा होगा कि आपको कुछ एविडेंस मिलने वाले हैं। आप अब क्या हो गया है ना कि आपने इतना सह लिया है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं मेंटली, और आपने इतना अपने ऊपर वर्क किया है कि अब आपका सोलर प्लेनेक्स क्राउन प्लेनेक्स क्राउन चक्रा ये हील हो गए। सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गई। तो आप अपने जीवन में अब क्या हो गया कि आपको किसी का डर नहीं रही। पहली बात तो ये कि आप अब किसी का डर नहीं रहा, कि जब इंसान बहुत कुछ भुगत लेता है उसके बाद में उसको किसी का डर नहीं रहता है। तो अब आपको किसी का डर नहीं रहा है। इसमें जेमिनी, लिब्रा और एक्यूरस राशि स्ट्रॉन्ग बता रही है। वीनस, एरिस, लियो और कैंसर, एरिस की आ रही है, कैप्रिकॉन की आ रही है, पाइसेस की आ रही है। इन लोगों के लिए ये मतलब ज़्यादा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये राशियों के लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा। बाकी सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। लेकिन जो राशियाँ इसमें आई है तो उनसे ज़्यादा थोड़ी रेजोनेट हो सकती है, ये है ना। तो अब ऐसा हो जाता है ना कि आपने जो कुछ भुगता है ना उसका जो अब आप चाह रहे थे कि अब आप किस तरह से, अब ज़िंदगी तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी नहीं चल रही है। आप आगे बढ़े भी हो, आप चल भी रहे हो, आपने बहुत कुछ हासिल भी कर दिया है। ईश्वर ने आपको, क्योंकि आप सच्चे थे तो ईश्वर ने आपको अवार्ड भी दे दिया। आपको मेंटल क्लियरिटी मिलने वाली है। आप सक्सेस तो हो के रहोगे, सक्सेस तो हो ही चुके हो या होने वाले हो। और आपका जो ब्रेकडाउन हुआ था, जो आपके साथ में गलत हुआ था, अब वो सब कुछ क्लियरिटी आपके सामने आने वाली है। आपको न्यू आइडिया आएंगे, आप आगे भी बढ़े हो, सब कुछ हुआ। लेकिन जो आप चाहते हो, अंदर से चाहते हो कि आप सच्चाई बाहर आए, तो अब वो सच्चाई बाहर आने के लिए तैयार है। आपको कुछ ऐसे एविडेंस मिलने वाले हैं जो आपके साथ में गलत हुआ या किसी ने आपके ऊपर धोखे का मतलब जो धोखा किया आपके साथ में, तो उसके जो एविडेंस है वो आपको मिलने वाले हैं, है ना। और सच जो भी कितना भी, देखो कोई भी इंसान कितना भी सच को छुपा ले, सच छुपता नहीं है, लेट ही सही पर सामने तो आता है। अब प्रूफ के साथ में सामने आने वाला है, क्योंकि अब आप इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो। और ईश्वर का जो डिवाइन का जो आशीर्वाद है ना, क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं ना, तो ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो ईश्वर आपके साथ में, तो आप अब आपको वो सारी चीज़ें आपके साथ में अच्छी होने वाली है, और सच और सामने भी आएगा और आपको उसके प्रूफ मिलने वाले। सबसे बड़ी बात है आपको प्रूफ मिलेंगे। अब 7 ऑफ द सॉर्ड्स रिवर्स में था, हाँ ये कार्ड तो रिवर्स में था भाई। 7 ऑफ द सॉर्ड्स भी रिवर्स में आया था और 2 ऑफ वेंड्स भी रिवर्स में आया था। मैंने आपको बताना भूल गई थी, टॉवर्स का कार्ड भी रिवर्स में है और किंग ऑफ वेंड्स। ये जो ज़्यादा ये जो चालाकी दिखा रहा था ना, ये जो एक यंग ही बता सकते हैं, ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं है, उसने जो भी आपके साथ में किया था उन सब की पोल खुलने वाली है। अब देखिए पहले क्या था कि आपके पास में कोई सबूत नहीं थे, या आपके पास में कुछ नहीं थे कुछ भी आपको डिफेंस करने के लिए। आपका डिफेंस कहते हैं ना, आप वीक थे, आप नहीं अपनी क्लियरिटी दे पाए। लेकिन अब ऐसा होगा कि जो लोग झूठ बोल रहे थे ना वो फेल होने वाले हैं, समझे। झूठ बोल रहे थे, अब उनकी जो सारी कारस्तानी है ना, जो उनका झूठ का पर्दा फाश होने वाला है। और झूठ का पर्दा भी ऐसा फाश होगा कि वो लोग अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने वाला है। ये बात तो मैं आपको बताती हूँ। और सचमुच
वो लोग की सच्चाई अब ऐसी धीरे 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 सामने आ रही। द डेविल का कार्ड क्या बताता है, वही बताता है ना, डेविल क्या करता है, जो लोग बुरे लोग होते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो लोगों को हम कितना भी अपनी सच्चाई को छुपा ले, मैनिपुलेट कर दे, लोगों को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आती है ना। तो वो वक्त रहते सच्चाई आ ही जाती है सामने। और जो लोग उछल रहे होते हैं ना, जो कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, तो उनको बराबर से डिवाइन जो है ना, बराबर ऐसा थप्पड़ मारता है ना डिवाइन कि वो ऐसे मुंह के बल गिरते हैं। तो कभी भी हार नहीं मानने की, जीवन में हमेशा हर मुश्किल का सामना करने का। अगर हम सच्चे हैं तो हमारी जीत होनी पक्की है। तो हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखो। कहने की बात है कि ईश्वर पे, क्योंकि ईश्वर हर इंसान की बात सुनता है। कहते हैं ना, चींटी होती है ना, चींटी की भी बात इंसान सुनता है। क्या ऐसा कहा जाता है कि चींटी को भी भूखा नहीं रहने देता है भगवान। तो बस ये सच्चाई है। तो जो किसी ने लालच में आके, किसी ने लालच करना होता है ना, लालची होना, लालची बन के कि भाई मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैनिपुलेट किया लोगों को लालच में आके कि अरे मैं सब कुछ उसका खींच लूँगा। तो अब उनकी असलियत सामने आ रही है। अब उनका जो डेविलपन का जो उनका जो चेहरा है ना, वो सबके सामने आने वाला है। तो अब आपको खुशियाँ मनाओ, या ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, या ईश्वर को धन्यवाद बोलो कि उन लोगों का क्या होने वाला है। अरे एक्चुअली बहुत से कार्ड आए थे, रिवर्स आए थे। ये कार्ड भी रिवर्स ही था आई थिंक, मेरा ध्यान नहीं रहा है ना। फिर भी देखिए, हम दोनों तरीके से पढ़ लेते हैं। तो जो ये जो कार्ड है ना, अब क्या होगा मालूम है आपको? आज की मज़ेदार है, एक्चुअली आज की रीडिंग बहुत मज़ेदार है। मुझे हंसी भी आ रही है कि लोग क्या क्या कर लेते हैं। और अब देखो, अब ऐसा हो जाएगा कि जब उनकी सच्चाई सामने आएगी ना, कि उनका जो डेविल वाला चेहरा जब उनके सामने आएगा ना, लोगों के सामने, जिन लोगों ने आपके साथ में बुरा बर्ताव किया, आपको छोड़ दिया, आपके साथ अपना व्यवहार ख़त्म कर दिया, तो उन लोगों का, जब इन लोगों का चेहरा उनके सामने, डेविल वाला चेहरा उनके सामने आएगा, तब वो लोग, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, वो लोग उनको छोड़ के चले जाएंगे। और वो इंसान इस तरह अकेला रह जाएगा। वो चाह के भी किसी के साथ में लोग उनसे दूर भागने लगेंगे। अब समझे, उनका रिलेशनशिप, चाहे उनके रिश्ते हो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, वो लोग अब वो खुद अब मुंह छुपाते फिरेंगे कि मैंने ये गलती करके बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी गलती करी, किसी को भी नहीं चाहिए। क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। और ईश्वर तो जो सच्चे इंसान का है, तो वो तो साथ आज नहीं तो कल देना ही देना है ना। तो ये बात है। अब क्या होगा कि जब 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आता है इस रीडिंग में, तो वो क्या बताता है? अब आप जॉय करोगे, सेलिब्रेशन आएगा, वो सब तो होगा। आप रिलैक्स भी हो जाओगे, वो भी होगा। आप अपने घर में, कहते हैं ना, वापसी होगी आपके घर में, न्यू घर में वापसी होगी, मतलब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, ये समझो आप, है ना। तो जो जिनका मास्क उतरेगा ना, जिनका जो कैसे बताऊँ मैं आपको, जो ये सुंदर सा जो चेहरा लेके घूम रहे हैं ना, ये जो देखिए, ये जो सुंदर सा चेहरा लेके जो ये घूम रहे हैं ना, उनका जो मास्क उतरेगा और ये चेहरा जब सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तब क्या होगा? हाँ, होगा ना। तो वो आपके लिए तो खुशी की बात होगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा ना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो ईश्वर को आना ही चाहिए, और ऐसे लोगों को सज़ा देनी ही चाहिए। तो अब ये लोग हैं ना, इनसे लोग दूरी करेंगे। और इन्होंने जो कारस्तानी की है, वो छुपी हुई नहीं रहेगी। अब वो सबके सामने आने वाले, ये बात छुप के भी नहीं रहेगी और सबके सामने आएगी। और ये लोग है ना, अब मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। क्या करेंगे? मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। और आप सेलिब्रेट करोगे। क्या करोगे? आप सेलिब्रेट करोगे। आप अपने जीवन में वैसे भी आगे बढ़ गए हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी अपन सच्चे होते हैं और हमारा सच सबको पता चल जाए, क्योंकि सच हमेशा छुप के रहता है, वो चिल्लाता नहीं है। झूठ हमेशा चिल्लाता है, अरे मैं सच। और सच्चे इंसान को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब सच सामने आता है ना, तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है ना।
तो वो ही चीज़ आपके साथ में होने वाली है। अब आपको रिलैक्शन मोड में आओगे, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, आप अपने एंजॉय करोगे, आप अपने आगे बढ़ोगे। आपको कुछ करने की अचानक ये सब चीज़ें होगी। कैसे होगी? अचानक होगी। द टॉवर का कार्ड है, तो मतलब अब क्या होगा कि उन लोगों ने आपके साथ में अब भी बुरा करने की बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश, मतलब बहुत, वो मतलब आपके खिलाफ उन्होंने न जान शांजी से बोलते हैं ना की है, तो उन लोगों ने बहुत बुरा करने की कोशिश की। लेकिन क्या होता है ना कि आपको नीचे गिराने के लिए उनकी जितनी भी, आपको जो ये नीचे गिराने के लिए इनकी जितनी भी कोशिशें थी ना, वो सब नाकाम हो गई है। क्योंकि द टॉवर का कार्ड आना और वो भी रिवर्स में आना, मतलब उनकी की गई कारस्तानी सब फेल हो गया। आपको मतलब गिराना था उनको, आपको पूरी तरह से सबसे अलग करना था, आपको पूरी तरह से मिटाना था। मिटाने का मतलब ये होता है कि आप अकेले हो जाओ, आप पूरी तरह से अकेले हो जाओ, अपने जीवन में निराशा आ जाए आपके जीवन में, आप कुछ नहीं कर पाओ। आप समझाने भी चाहते थे, लेकिन वो लोग आप समझे नहीं। अब सच्चाई आएगी सामने और वो लोग, उनके किए कराए पर पानी फिर जाएगा। उन लोगों ने, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनके किए कराए पर पानी फिरेगा। और वो जब सच्चाई आएगी तो वही मुंह छुपाते हुए घूमेंगे, और वो बहुत जल्दी आने वाली है। अब 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि जब मास्क फेक लोगों के रिश्तों, जो रिश्ते बना के रखे थे ना आपसे, फेक बहुत अच्छे बन रहे थे, और आपको भी लगता कि अरे वो तो बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना, उनके जैसा कोई है ही नहीं, वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। लेकिन नहीं, उनका जब मास्क उतरेगा और उनका ये वाला चेहरा, डेविल वाला चेहरा सामने आएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये फेक रिश्ते क्या थे, और सच्चाई वाले रिश्तों को आपने ठुकरा दिया। यही किया ना आपने। सच्चाई जो अच्छे थे, जो आपका भला चाहते थे, तो उनको तो आपने बुरा समझ लिया। वो जब आपको बताते थे कि इन पर भरोसा मत करो, ये मत करो, तब पर आपने क्या किया? आपने वही किया कि नहीं, तुम गलत, वो सही। तो उन लोगों ने तो पूरी तरह आपको तोड़ दिया ना, है ना। अब क्या होगा कि उन लोगों ने जो किया था वो सच सामने आने वाला है। जो गलत आपके साथ किया था ना, अब आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने फेक थे, और उनका जो ये मास्क है पूरी तरह से उतरने वाला है। जो ये मीठा बन के आपको दिखा रहे थे ना, वो मीठे नहीं थे, वो लोग जहर थे। हाँ, वो इस तरह के जहर फैला रहे थे, तो अंदर ही अंदर वो आपको खोखला कर रहे थे। आपके सारे रिश्ते तुड़वा दिए, क्योंकि वो आपसे मीठा रहते थे, और आपके जो अपने थे या जो आपसे जुड़े हुए थे, उन लोगों को आपके बारे में जाके गलत फैलाते थे, आपके साथ गलत करना चाहते थे। तो वही चीज़ों का, और वो आपने बहुत फेस किया है। आपको अंदर ही अंदर शायद पता भी था कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई होती है, तो हम नहीं सोच पाते थे। इस टाइप के लोगों को हम क्या बोलेंगे, उन्होंने बहुत झूठ बहुत तेज़ी से फैलाया है सॉरी, उन लोगों ने ये झूठ बहुत तेज़ी से फैलाया और आपके सारे रिश्ते ख़राब कर दिए उन लोगों ने, समझे। तो अब ऐसा हो गया है कि ये जो कार्ड 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड, जो 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड, ये मेरे हाथ में ही तो है। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड बता रहा है कि जो उन लोगों ने प्लानिंग की थी ना, वो फेल हो गई है। जो इन लोगों ने ये जो प्लानिंग कर रहे थे ना आपके खिलाफ, सब कुछ आपको मिटाने की, है ना, वो फेल हो गई है, वो डिस्ट्रॉय हो गई है। हाँ, अब उनका जो कंट्रोल था ना, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि डिवाइन ने ऐसा खेल खेला है कि अब ख़त्म हो गया। अब वो धीरे धीरे वो लोग टूटेंगे। उन लोगों की जब सच्चाई सामने आएगी तब वो लोग टूटेंगे। सच्चाई ऐसे नहीं, वो सामने जब आएगी तो उनको पता, अरे ये कैसे हो गया। जिन लोगों के साथ मिलकर वही लोग उनका पासा उल्टा गिराएंगे, और वही लोग इनकी सच्चाई सामने लाएंगे। तो अब जो है उनका गेम ओवर। जो ड्रामा करते थे, जो लोग खेल खेलते थे, अब उनका प्लान फेल हो गया है, और उनकी अब जो थी ना कारस्तानी, सब सामने आने वाली है, सब की सब सामने आने वाली है। अब मैजिशियन है तो वो जो ईश्वर ने, जो डिवाइन ने अपनी छड़ी ऐसे ऐसे घुमा दी है, ईश्वर ने पूरी छड़ी घुमा दी है। अब देखो तो रियलिटी और रिवल जो पावर जो था, अब जो भी मॉनिपुलेट किया गया था ना, वो वापस एक्सपोज भी होगा और वही उनके ऊपर जाके गिरेगी। तो ईश्वर अब जो मैनिपुलेशन आपके ऊपर करना चाहता, अब वो लोग खुद ही उसमें फंस जाएंगे।
और वो लोग पूरे औंधे मुंह गिर के अब आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी। लोग आपको समझेंगे, जिन लोगों ने आपके साथ में मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आपके साथ में रिश्ता ख़राब कर दिया या तोड़ दिया, तो अब वो लोग समझेंगे, है ना, समझेंगे। और वो लोग ये मतलब कहते हैं ना, माफ़ी भी कैसे मांगे, इस टाइप का हो जाएगा। तो वो लोग गिल्ट में जाएंगे कि अरे हमने इस सच्चे इंसान के साथ में ऐसा सब किया। तो ईश्वर तो सबको सबक देता ही है। ईश्वर कर्मा, ईश्वर का जब ईश्वर की लाठी पड़ती है ना, तभी बहुत लोगों के अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। तो अब वही होने वाला है। और अब आप आगे बढ़ोगे और आपके जीवन में जो आप कह रहे थे ना कि कभी भगवान नहीं है या भगवान साथ नहीं दे रहा, और मुझे ये बहुत बार हुआ है, मुझे डाउनलोड आया था इस तरह के कार्ड आना। मतलब ये कार्ड शायद मैंने अपनी इतनी रीडिंग में कभी आया नहीं कि इतना सच्चाई इतना जल्दी है, उसका टाइमिंग भी आ गया। मतलब ये रीडिंग का मतलब होता है कि सचमुच आप बहुत ही गिल्ट में थे, आप बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ में न्याय हो। तो अब न्याय तो पूरा पक्का होने वाला, और उनकी हर प्लानिंग फेल हो गई। वो लोग अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी अच्छाई दिख जाती है, उसकी सच्चाई दिख जाती है। तो ये लोग अभी भी आपको गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी ऐसा है उनके कि मैं कुछ करूं। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, और आपके पास भी इतने एविडेंस आ गए हैं कि उन लोगों को आप सबक सिखा सकते हो, और आप सिखाओगे। और उनकी सच्चाई आपको, कुछ एविडेंस आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। जो उनके जो शुभ चिंतक थे ना, वही पोल खोलने वाले हैं इनकी, बस। तो आपको अब डरने की, और उनकी हर प्लानिंग अब फेल होने वाली है। और अब आप अपने जीवन में आगे ही बढ़ने वाले हो, आगे ही जाने वाले हो। देखो ये जो है ना, ये कार्ड होता है ना, ये ट्रुथ के कार्ड है। ट्रुथ, जस्टिस और प्रोटेक्शन। मतलब डिवाइन का प्रोटेक्शन भी आपके साथ में है, आपके साथ में जस्टिस भी है। क्योंकि मैजिशियन का जो कार्ड होता है वो जस्टिस भी दिलाता है। वो मैजिशियन एक जादूगर होता है, ईश्वर जादूगर है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सच है वो सामने आएगा। आपको ईश्वर ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन में लिया हुआ, स्ट्रेंथ यानी देवी माँ की आशीर्वाद है। और जो इन्फिनिटी का साइन जिसे बोलते हैं शाइन, वो भी है। ईश्वर आपको वो रिवॉर्ड देने वाला है, वो भी है। तो ये जो कार्ड आए हैं ना, ये कार्ड मतलब बहुत ही रेयर इस टाइप के कार्ड आते हैं। तो वो बता रहे हैं कि आपको ये कार्ड जस्टिस दिलाएंगे, आपको प्रोटेक्शन में लेके रखा है। आपका ट्रुथ है, जो आप सच्चे हो तो वो सच को भी सामने लाने वाले हैं। देखो प्लानिंग तो इनकी तगड़ी थी, है ना, प्लानिंग बहुत थी। तो वो अब खुद ही गिरने वाले हैं इस प्लानिंग में। अब वो लोग सफल नहीं होंगे। अब जो है सच निकल के आएगा, और आप समझदारी से, आप वो समझदारी से आपको काम करना है। और क्या होता है ना कि यूनिवर्स जो है ना, वो आपके साथ में है। सबसे बड़ी चीज़, अब पलड़ा आपका भारी है, अब पलड़ा आपका भारी है। अब वो नहीं। अब आप बोल रहे होंगे कि आप तो ऐसे बता दिया समय। मैं बता रही हूँ कि 2 से 5 हफ्तों के अंदर मूवमेंट चालू हो जाएगा। 2 से 5 हफ्तों के अंदर फास्ट, क्योंकि टॉवर की एनर्जी है। तो टॉवर की एनर्जी तुरंत फल देने वाली है, तुरंत क्विक हमको एनर्जी, क्विक एनर्जी है। तो हफ्तों के अंदर मूवमेंट होगा, और 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जिससे आपके जो साथ प्लानिंग की गई थी, प्लॉटिंग की गई थी, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी कि 2 से 5 हफ्ते यानी 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये रीडिंग में सचमुच बता रही हूँ कि ये रीडिंग आप पूरी देखिएगा, पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इस रीडिंग के ज़रिए आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। और जिन लोगों के आप चेहरा नकाब उतारवाना चाहते थे, उनका नकाब ज़रूर उतरेगा। और देखो इस रीडिंग में तो ये है ही कि आपको सच है ना, सच कभी भी छुपा हुआ नहीं रहता है, सच सामने आता ही है। इस रीडिंग में यही बताया गया है। ये रीडिंग में ईश्वर अपना हिसाब जरूर करने वाला है, ईश्वर जरूर हिसाब देगा, ईश्वर करेगा। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो गलत है वो गलत है, तो उस गलत का
निकलेगा। जो गलत किया है किसी ने तो उसका जो उसको है अंजाम तो उसको भुगतना, ईश्वर उसको अपने आप सजा देंगे। वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर अपने आप ही देख लेंगे और आपको पता भी चल जाएगा। तो आज की रीडिंग मैं यहाँ पे ही समाप्त करूँगी। आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा और क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को, और ज़रूर आप बताइए कि कैसी लग रही है आपको रीडिंग, और आपके साथ में जो कुछ भी मैं बता रही हूँ वो आपके साथ में घटित होता है तो उसमें आपके क्या अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसमें आपको क्या मतलब मोटिवेशन मिलता है या आपकी एनर्जी क्या कहती है कि भाई हाँ भाई मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा बुरा जो भी है आप बताइएगा, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और आप खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए और शिव शक्ति का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। और आगे की रीडिंग के लिए आप तैयार रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हो सकता है किसी और को इस रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप उस तक ज़रूर भेजिए, उससे आपके भी पॉइंट बढ़ेंगे, आपकी भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में आगे ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।